कहानी है बिहार में बसे एक छोटे से गांव की, जहां लोग खुशी खुशी रहते थे, खेती करते थे, साथ ही अपना घर चलाने के लिए छोटे छोटे ठेले लगाते रहते थे। उसी गांव में एक मटन वाला रहता था, जिसकी दुकान का नाम बिहारी मटन वाला था। गांव में ठंड शुरू हो चुकी है और उसी बात का फायदा उठाने के लिए बिहारी अपने मटन का दाम 200 रुपए प्लेटें रखा था। बिहारी को लोगों से ज्यादा अपने पैसों की चिंता थी और बिहारी बहुत घमंडी भी था। उसी गाँव में दो थे जो आपस में बात करते हैं। अरे भाई सुनना, चल बिहारी के यहाँ गर्मा गर्म मटन चावल खा के आते हैं। इतनी ठंड हो रही है, सोच गर्मा गर्म मटन चावल खाने में कितना मजा आएगा। हाँ चल सकते हैं। ऊपर से हमने टिफिन भी नहीं लाया है और वो बहुत ही घमंडी है। उसे तो थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा आ जाता है और बहुत घमंड में बात करता है, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा। भाई बात तो तुम सही कह रहे हो, घमंडी तो बहुत है, लेकिन इतनी ठंड में उसके हाथों का स्वादिष्ट स्वादिष्ट मटन चावल से पूरी ठंड निकल जाती है। चलना चलते हैं यार, क्या पता हमसे अच्छे से बात कर ले आज। चल ठीक है, तू इतना कह रहा है तो तेरी बात मान कर चलते हैं। लेकिन हाँ, अगर वो घमंड में बात करेगा तो याद रखना, मैं बिना खाए वहाँ से वापस आ जाऊंगा। फिर मुझे मत कहना कि क्यों नहीं खाया। तभी दोनों ठंड में कांपते हुए अपने हाथों को रगड़ते हुए बिहारी के यहाँ जाने लगते हैं और वहाँ पहुँचते ही राजकुमार बिहारी से कहता है, सुनो भाई, जल्दी से मुझे 2 प्लेट मटन करी लगा दो, बहुत जोर से भूख लगी है। भाई यहाँ सिर्फ तुम ही नहीं हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर कितने लोग खड़े हैं? लाइन में लगे रहो, जब तुम्हारी बारी आएगी तब तुम्हें मटन चावल मिल जाएगा। और तुम्हें क्या यहाँ दिखाई नहीं दे रहा कि कितने रुपए लिखे हैं? अरे राजकुमार देखो तो, ये तो गर्मी में 100 रुपए था और ठंड आते ही 200 रुपए हो गए। ये तो ठंड का पूरा फायदा उठा रहा है और लोगों को लूट रहा है। सुनो भाई, अगर तुम्हें खाना है तो खाओ, यहाँ खड़े खड़े मेरे कस्टमर को क्यों भड़का रहे हो? खाना है तो खाओ वरना चलते बनो। बिहारी भाई, पर तुम्हारे 1 प्लेट मटन चावल का दाम तो देखो भला, इतना महंगा भी मटन चावल कोई देता है? ठंड का माहौल है, लोगों के काम बंद पड़े हैं और तुम हो कि इतने महंगे मटन चावल बेच रहे हो। तुम क्या चाहते हो? ठंड है तो मैं लोगों को मुफ्त में ही मटन चावल देना शुरू कर दूं? चलो जाओ यहाँ से, खाने से ज्यादा तो तुम दोनों ने मेरा दिमाग ही खा लिया। चलो राजू भाई, तुम सही कह रहे थे, ये बहुत घमंडी है, इसके यहाँ से हम कुछ नहीं खाएंगे, चलो चलते हैं। तभी वो दोनों बिना कुछ खाए वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते वो देखते हैं कि इतनी ठंड में भी किशोर खेतों में काम कर रहा है। तभी वो लोग उसे आवाज देते हैं, सुनो किशोर भाई, तुम इतनी ठंड में खेतों में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? आवाज सुनकर किशोर दोनों के पास आता है और फिर कहता है, क्या कह रहे थे तुम? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, एक बार और कहो। हम कह रहे थे कि इतनी ठंड में तुम खेतों में काम कैसे कर पा रहे हो? तुम्हें ठंड नहीं लग रही क्या? ठंड तो लग रही है, पर क्या करूँ, गरीब आदमी हूँ, घर का कर्ज माथे पर है। अगर ठंड खत्म होने से पहले कर्ज नहीं चुका पाता तो सेठ मेरा घर ले लेगा। ये तो दिक्कत वाली बात है। हम दोनों भी मटन चावल खाने गए थे बिहारी के यहाँ पर। वो बिहारी इतना महंगा मटन चावल दे रहा है कि क्या बताऊं, ऊपर से वो घमंडी भी बहुत है। हाँ मैंने भी सुना है, वो बिहारी बहुत ही घमंडी है, पर फिर लोग उसके पास ही मटन चावल खाने क्यों जाते हैं? अरे भाई, गांव वाले तो उसके पास जाएंगे ही, वो मटन बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है और साथ ही इस ठंडी में गरम गरम मटन खा के तो पूरा शरीर गर्म हो जाता है, इसीलिए लोग उसके पास जाते हैं और गरम गरम मटन चावल खाते हैं। हाँ तुम्हारी बात भी तो सही है, पर उसे थोड़ा लालच कम करना चाहिए, इतना लालच ठीक नहीं। वो तो बस लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। वो तीनों आपस में बात करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। किशोर भी अपने घर आकर सोच में पड़ जाता है। किशोर कर्ज में डूबा हुआ था और अपनी माँ की दवाई के लिए पैसे खत्म हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। क्या करूँ, ठंड तो बहुत पड़ रही है, आने वाले दिन में ठंड और बढ़ जाएगी, फिर तो मुझे खेतों में भी काम नहीं मिलेगा। मुझे जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा, वरना ये गरीबी मुझे ले डूबेगी। अगले दिन सुबह सुबह किशोर खेतों में काम करने के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे उसी के खेतों में काम करने वाला एक आदमी मिलता है। किशोर, लगता है तुम खेतों में काम करने जा रहे हो। तुम्हें पता नहीं क्या, हमारे सेठ ने सारे मजदूरों को काम पर आने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि ठंड ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए अब से खेतों में काम नहीं होगा। ये क्या बात हुई शामू भाई, मेरा तो घर ही खेती के काम से चलता था, अब मैं क्या करूँगा? मुझे तो मेरे घर का खर्च भी चुकाना था। जाने दो किशोर भाई, आप कोई और काम ढूंढ लेना, तुम्हारे सोचने से काम वापस थोड़ी आ जाएगा। चलो बिहारी के यहाँ से गरम गरम मटन चावल खा के आते हैं। इतनी ठंड में मटन चावल खाएंगे तो पूरा शरीर गर्म हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं बिहारी के यहाँ नहीं जाता, वो बहुत ही घमंडी है और उस पर से मैंने सुना उसने अपना मटन चावल भी 200 रुपए का कर दिया। क्या बात कर रहे हो, 200 रुपए का? बताओ, ठंड में हम गरीब कमा भी नहीं पा रहे हैं और यहाँ ये 200 रुपए का मटन चावल बेच रहा है। काश हमारे गाँव में भी कोई ऐसा होता जो स्वादिष्ट और सस्ती मटन करी बनाता और हमें खिलाता। हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो, कहाँ से कोई ऐसा होता जिसको मटन करी बनाना आता, फिर तो गांव वालों के भी मजे हो जाते ठंड में। अब वो आदमी वहाँ से चला जाता है, लेकिन किशोर के मन में ये आता है कि कोई और मटन चावल क्यों बेचे, यही काम किशोर भी तो कर सकता है। उसके घर की चिंता और माँ की तबीयत का ख्याल रखने के लिए और ठंड में पैसे कमाने के लिए किशोर सोचता है अब वही मटन चावल बेचेगा और तभी वो आगे जाने लगता है। अरे भाई सुनो, तुम दोनों यहाँ आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है।
क्या हुआ किशोर भाई, क्या बात करनी है तुम्हें हमसे? हम तो अभी खेती के काम में थोड़े बिजी थे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं ये कह रहा था कि क्या लगता है तुम्हें, अगर मैं गांव में मटन चावल की दुकान खोलूंगा तो कैसा रहेगा? मेरी दुकान चलेगी कि नहीं? किशोर भाई, तुम्हारे खेती का क्या हुआ? तुम तो खेती करते हो ना, अचानक से ये मटन चावल बेचने का ख्याल कहाँ से आ गया तुम्हें? खेती तो मेरी बंद हो गई है। मेरे खेती के मालिक ने कहा कि ठंड में उसका काम बंद हो गया है, तो वो मजदूरों को पैसे नहीं दे पाएगा, इसलिए खेती वाला काम बंद हो गया। और फिर मैंने कुछ लोगों से सुना कि सब चाहते हैं गांव में और एक मटन चावल वाला आए जो सस्ता बेचे और प्यार से बात करे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ मटन चावल बेचूं। किशोर भाई देखो, तुम्हारी बात तो सही है, गांव में एक सस्ता मटन चावल वाला तो चाहिए ही, लेकिन क्या तुम वैसा ही स्वादिष्ट मटन चावल बना भी पाओगे? बिहारी का मटन चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, अगर तुम उससे अच्छा मटन चावल बना पाओगे तभी लोग खाने आएंगे। हाँ, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी माँ मुझे सब सिखा देगी, उन्हें सब बनाना आता है और वो तो बहुत ही स्वादिष्ट मटन करी बनाती हैं, इसीलिए मैं अपनी माँ से सीख जाऊंगा। लेकिन बस एक दिक्कत है, पैसों की। ठेला लगाने के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे बस। ठीक है किशोर भाई, आखिर तुम हमारे दोस्त हो, इसलिए तुम पैसों की चिंता मत करो। मैं और ये हम दोनों पैसे जमा करके तुम्हें दे देंगे, और तुम जब तुम्हारा मटन चावल वाला काम अच्छे से चलने लगेगा और तुम्हें मुनाफा होने लगेगा तब हमें लौटा देना। धन्यवाद दोस्तों, तुम्हारे जैसे दोस्त हर किसी को मिले। इतना कहकर किशोर अपने घर जाने लगता है। घर आते ही वो देखता है कि उसकी बूढ़ी माँ कंबल लेकर सोई हुई है। किशोर को देखकर समझ आ जाता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। आ गया बेटा तू? आज तू खेती करने नहीं गया क्या? आज इतनी जल्दी खेती से कैसे आ गए तुम? अभी मैं माँ को कुछ सच नहीं बता सकता, ना तो माँ से अभी कुछ मदद ले सकता हूँ। हाँ माँ, क्या है ना, आज खेतों में काम बहुत ही कम था, तो सेठ ने कहा कि सब अपने अपने घर चले जाओ, इसीलिए आज मैं जल्दी आ गया। अच्छा बेटा ठीक है, मैंने खाना बना के रखा है, तू वो खा लेना। मुझे आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, इसलिए मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ठीक है माँ, मैं खा लूंगा, आप चिंता मत करो। पर अभी मुझे थोड़ा बाहर जाना है, कुछ काम है, मैं कुछ ही देर में आता हूँ, तब तक आप आराम से सोना। तभी किशोर घर से बाहर आ जाता है और सोचने लगता है, अब तो मुझे एक ही आदमी मटन करी बनाना सिखा सकता है, बिहारी। मैं उसी से जाके थोड़ी मदद मांगता हूँ, शायद मुझसे गरीब पर उसे दया आ जाए और वो मुझे मटन करी बनाना सिखा दे। तभी किशोर बिहारी के ढाबे पर जाने लगता है और बिहारी के ढाबे पर पहुंच जाता है। तभी बिहारी उससे कहता है, अरे आओ आओ, गर्मा गर्म मटन करी और चावल खाओ, सारी ठंड को भूल जाओ। बताओ, हाफ प्लेट खाओगे या फुल प्लेट? हाफ प्लेट 150, फुल प्लेट 200। अरे नहीं बिहारी भाई, मैं यहाँ तुम्हारा मटन चावल नहीं खाने आया, मुझे असल में तुमसे थोड़ी मदद चाहिए थी। अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो तुम्हारा बहुत भला होगा। अच्छा, कैसी मदद चाहिए तुम्हें? बस पैसे मत मांगना तुम, अभी धंधा छोटा मोटा चल रहा है, इसलिए मैं पैसों की मदद तो नहीं कर पाऊंगा। नहीं बिहारी भाई, मुझे पैसे नहीं चाहिए, असल में मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भी मटन करी बनाना सिखा दो। ठंड में मेरे खेतों का काम बंद हो गया है और मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे दवाई के लिए पैसे चाहिए और पैसे लाने के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सिखा दो ताकि मैं भी अपना एक ठेला लगा सकूँ और थोड़े बहुत पैसे कमा सकूँ। वाह वाह, मतलब तुम चाहते हो मैं अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दूं? मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम ठेला लगा के मेरे ही पीछे से मुझे छुरा मार दोगे, मेरे सारे कस्टमर अपनी तरफ लेकर। चलो निकलो यहाँ से, तुम जैसे गरीब लोगों को तो गांव से ही निकाल देना चाहिए, बस दूसरों का धंधा खराब करने के पीछे पड़े रहते हैं। बिहारी भाई ऐसा मत कहो, मैं आपको भी थोड़े बहुत पैसे दूंगा, जितना मैं कमाऊंगा उसमें से, इसलिए मेरी मदद कर दो। नहीं, तेरे छोटे मोटे पैसों के लिए मैं अपना धंधा खराब नहीं कर सकता। जाके कहीं और से मदद मांग और अपनी माँ का इलाज करवाओ और मुझे शांति से अपना ढाबा चलाने दे। चल जा यहाँ से। किशोर समझ जाता है बिहारी वो आदमी नहीं है जो किसी की पीड़ा समझ सके, इसलिए किशोर वहाँ से चला जाता है और घर आ जाता है। क्या हुआ बेटा, तू बहुत चिंता में दिख रहा था और तूने कहा था आके खाना खाएगा, तू वो भी नहीं खा रहा, क्या बात है बता मुझे। क्या बताऊं माँ, तुम्हारी तबीयत खराब है और मुझे तुमसे थोड़ी सी मदद चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं कहीं और मदद मांगने गया था, लेकिन मेरी मदद कोई नहीं किया। बेटा मैं बस थोड़ी सी ही बीमार हूँ, तो मेरी चिंता मत कर, मैं तेरी माँ हूँ, अगर मैं ही तेरी मदद ना कर पाऊँ तो मैं तो माँ कहलाने लायक नहीं हूँ। फिर बता मुझे क्या मदद चाहिए और क्या हुआ है। माँ, ठंड इतनी बढ़ रही है गांव में कि अब गांव में खेती का काम लगभग बंद हो गया है और मैं भी जहाँ खेती कर रहा था वो भी काम अब बंद हो गया है, इसीलिए माँ मैंने सोचा कि ठंड गुजरने के लिए दूसरा काम करूँ जिसके मुझे मुनाफा भी हो और गाँव वाले खुश भी रहें। अच्छा, तो ऐसा कौन सा काम है जिसमें तुझे मेरी मदद चाहिए? माँ, मुझे मटन करी बनाना सीखना है, मैं सोच रहा हूँ कि मटन करी का ठेला लगा दूं और मटन करी बेचूं। लोगों को मटन करी बहुत पसंद है, लेकिन गांव में एक ही मटन करी वाला है और लोग उसके यहाँ जाना नहीं चाहते क्योंकि वो ठंड का फायदा उठाकर अपना मटन करी महंगा कर दिया है और वो बहुत घमंड में भी बात करता है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही मटन करी बेचूं, क्या आप मुझे मटन करी बनाना सिखा दोगे? बेटा बस इतनी सी तो बात है, इसमें मुझे परेशानी कहाँ होगी।
इसमें मैं बस में तुझे बताऊंगी कैसे कैसे मटन बनाना है, बाकी मेहनत तो तुझे ही करना है, मुझे नहीं तो फालतू में इतनी चिंता कर रहा था। अब सुन, सबसे पहले मटन को साफ पानी से धोना और साथ ही फिर गरम तेल में खड़े मसाले डालना। किशोर की माँ किशोर को धीरे धीरे करके पूरा मटन करी बनाने का तरीका बता देती है और किशोर भी फिर बाजार से मटन लाकर मटन करी बनाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे माँ ने बताया था किशोर उसी तरह मटन करी बनाता है। फिर मटन करी अपनी माँ को खाने को देता है। किशोर की माँ मटन करी खाती है और खाते खाते कहती है, बेटा ये मटन करी तो बहुत ही स्वादिष्ट है, ऐसी मटन करी तो मैं भी नहीं बना पाती, लेकिन तूने ऐसी मटन करी बना दी। देखना तेरा धंधा खूब अच्छा चलेगा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अब सो जा, कल सुबह होते ही बाजार से ताज़ा मटन लाना, बासी नहीं, और मन लगा के प्यार से बनाना। अगले दिन सुबह होते ही किशोर मटन लेने मटन की दुकान पर पहुंच जाता है और दुकानदार से कहता है, सुनो भाई, मुझे 4 किलो ताज़ा ताज़ा मटन दे दो, बासी मटन मत देना, आज काम का पहला दिन है, कस्टमर गुस्सा नहीं होने चाहिए। हाँ भाई तुम चिंता मत करो, हमारे यहाँ ताज़ा ही मटन मिलता है, बासी मटन वाले काम हम नहीं करते, चिंता मत करो, बिहारी मटन वाला भी हमारे यहाँ से ही मटन लेकर जाता है। अच्छा थोड़ा डिस्काउंट तो दे दो, मैं अब से रोज मटन लेकर जाऊंगा और अगर मुनाफा अच्छा खासा होगा तो मटन भी 4 किलो से ज्यादा लेकर जाऊंगा। ठीक है, अगर तुम रेगुलर हो जाओगे तब मैं डिस्काउंट दे दूंगा, लेकिन आज नहीं। तभी किशोर मटन लेकर जाता है और माँ ने जैसे जैसे बताया था वैसे मटन बनाता है और सारा मटन बना के ठेला गाँव में लगा देता है। और साथ ही किशोर के दोस्त गाँव में जगह जगह जाकर किशोर के ठेले का प्रचार कर रहे होते हैं। सुनो गांव वालों, ठंड से छुटकारा चाहिए तो अभी गांव के चौराहे पर जाओ और ताज़ा ताज़ा मटन खाओ, सस्ता और नया मटन वाला ठेला लगा है। जाओ जाओ चौराहे पर जाओ और मटन खाओ, ठंड को दूर भगाओ। ये सब सुनकर किशोर की दुकान पर पहले ही दिन अच्छे खासे कस्टमर आ जाते हैं। आओ आओ भैया, ठंड में मटन करी और चावल खाओ, ठंड को दूर भगाओ और पैसे भी बचाओ, मात्र 100 रुपए में गर्मा गर्म स्वादिष्ट मटन चावल खाओ। किशोर भाई क्या बात कर रहे हो, 100 रुपए में मटन चावल, ये तो तुम बिहारी से भी आधे दाम में बेच रहे हो। ताज़ा मटन तो है ना, पर स्वादिष्ट तो होगा ना। हाँ भाई तुम लोग चिंता मत करो, स्वाद अच्छा नहीं होगा तो 1 रुपया मत देना, बस खा के देखो, देखना बिहारी का मटन भूल जाओगे। अच्छा ठीक है, लाओ फिर 1 प्लेट लगा दो। हाँ मुझे भी दो। किशोर सबको मटन चावल दे देता है। सभी लोग मजे से मटन चावल खाते हैं और किशोर का मटन चावल भी सबको बहुत पसंद आता है। सब मजे से खाते हैं और धीरे धीरे और भी लोग मटन चावल खाने आने लगते हैं। किशोर बिना रुके सबको मटन चावल देता है और देखते ही देखते सारा मटन चावल बिक जाता है। किशोर भाई ये क्या सारा मटन तो खत्म हो गया यार, मैं तो इस ठंड में गरम गरम मटन चावल खाने आया था। सुना था तुम्हारा मटन चावल बहुत ही स्वादिष्ट है और साथ ही बिहारी से सस्ता भी है। हाँ सुना तो तुमने सही है, इसलिए तो आज पहले ही दिन इतने लोग आ गए जितने मैंने सोचा भी नहीं था और सारा मटन खत्म हो गया। मुझे लगा पहला दिन है, इसलिए मैं भी कम मटन लेकर आया था दुकान से। किशोर भाई तुमने तो दिल तोड़ दिया, चलो कोई ना, लेकिन कल मटन ज्यादा लेकर आना, और हाँ अगर खत्म भी होने वाला होगा तो मेरे को 1 प्लेट मटन चावल छुपा देना, मैं जरूर आऊंगा कल खाने। चलो ठीक है भाई, तुम्हारा प्यार देखकर तो मैं कल और प्यार से मटन चावल बनाकर लाऊंगा और आज से दुगना मटन मार्केट से लेकर आऊंगा। एक तरफ किशोर का मटन खत्म हो गया और दूसरी तरफ बिहारी की दुकान पर कोई भी नहीं आ रहा था। बिहारी तो गुस्से में आ गया कि किशोर की वजह से उसकी दुकान पर अब कोई नहीं आ रहा। ये किशोर के बच्चे की वजह से आज मेरा 1 रुपए का मटन नहीं बिका, और साथ ही मुझे तो लगता है अब से लोग वहाँ ही खाने जाएंगे, सुना है मेरे से सस्ता मटन चावल दे रहा है। बिहारी घर आ जाता है और बस यहाँ वहाँ घूमते घूमते यही सोच रहा होता है कि किशोर से कैसे बदला लिया जाए। बहुत देर हो गई, तभी उसे एक आइडिया आता है। वाह ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, इससे तो पक्का किशोर की दुकान बंद हो जाएगी, फिर सब मेरा ही मटन चावल लेंगे और मेरा वापस मुनाफा होने लगेगा।